शिमला में हंगामा हो रहा है, ये दिखाएं आपको। जयराम ठाकुर ये दिख रहे हैं, फॉरवर्ड सीएम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहां पर क्या बोलते हैं सुनाते हैं आपको। There was a tie. BJP and Congress were polled 34 each vote. और यह ऐतिहासिक लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर चीज को मैं बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ और अमित भाई जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल विकास करेंगे। अभी जानकारी जो हमको मिली है, विधिवत घोषणा अभी होने को बाकी है, लेकिन काउंटिंग कंप्लीट हुई है, ये जानकारी मिली है और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी जी, अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी ड्रॉ हुआ है यानी कि 34-34 अभी टॉस, अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर एक बड़ी बात है, मुख्यमंत्री आरोप का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं। सरकार इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की। विश्वास के साथ तो सारी चीजों को लेकर कहा गया। मैं सबसे पहले तो भारतीय मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है
ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि जब विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। 1 साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए, आप कल्पना करें। मिले हैं, ये बता रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने, लेकिन इसी के साथ बधाई भी दी है। हमारे सहयोगी सतेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और वो पूरी खबर हमें समझाएंगे, क्योंकि ये देखिए वहां पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और वो हर्ष महाजन जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको भी बधाई दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष सबको बधाई दे रहे हैं कि बहुत सकुशल तरीके से हमने राज्यसभा का चुनाव एक ऐसे राज्य में जीत लिया है जहां पर 40 विधायक थे कांग्रेस पार्टी के और हमारे सिर्फ 25 थे। जयराम ठाकुर ने कहा है राज्यसभा चुनाव में बराबर वोट मिले, लेकिन इसी के साथ क्या जो सेकंड चॉइस से नंबर्स ऐड हुए हैं उसकी वजह से हर्ष महाजन वहां पर विजयी साबित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए 1 साल के अंदर ही सरकार बनने के उनके विधायक उनको छोड़ गए। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पर निर्दलीय हैं, 40 कांग्रेस के विधायक, 25 बीजेपी के, 3 निर्दलीय। अगर 34 मिले हैं बीजेपी को और उसमें आप 25 और 3 8 ये निर्दलीय जोड़ लीजिए तो उसके बाद भी 6 विधायक बचते हैं। यानी इतना तो तय है कि अगर 34 वोट मिले हैं तो 6 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हर हाल में क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में। अब यही बताया जा रहा है कि 5-6 विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल लापता हैं, मतलब जो खबर आ रही है, आरोप यही है उसके मुताबिक कि उन्हें एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पंचकुला में ले जाकर रखा गया। ये आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लगा रहे हैं। ये मामला देखिए कैसे बढ़ता चला जा रहा है और मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, जयराम ठाकुर कह रहे हैं उनके विधायक उनको छोड़कर चले गए, उनको त्याग पत्र देना चाहिए। बीजेपी खेमे में जश्न है, जय श्री राम के नारे से लेकर जिंदाबाद और जीत के नारे लग रहे हैं। वहीं पर जयराम ठाकुर हर्ष महाजन को जीत की बधाई भी दे रहे हैं। ये अपने आप में लेकिन अकल्पनीय है आज तो कि 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के और वहां पर जीत हो जाती है बीजेपी के उम्मीदवार की। 34 वोट हालांकि उन्होंने खुद ही कहा है, लेकिन सेकंड चॉइस के नंबर्स ऐड होने की वजह से भी थोड़ी स्पष्टता का इंतजार करें। हाँ। पार्टी के अगर 6 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे। मैंने उदाहरण दिया आपको कि अशोक गहलोत की सरकार को खतरा था और सचिन पायलट के नेतृत्व में विधायक इधर उधर हो रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरी कुशलता के साथ उसको संभाल के रखा। कमलनाथ नहीं कर पाए कि जब आपकी सरकार है उसके बावजूद भी अगर आप इतना एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि खतरा हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आपको इन सब चीजों को झेलना पड़ेगा। हालांकि अभी भी मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार भी ज्यादा दिनों की मेहमान अब बची नहीं है, क्योंकि अगर 34 हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर टेस्ट हो गया तो भले ही व्हिप के बावजूद वो विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। हाँ, मतलब मुश्किल की घड़ी है सुप्रिया जी आपकी पार्टी के लिए। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो होगा विजेता, ये खबर है। इसी के साथ वो हर्ष महाजन को बधाई भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी खेमे में जश्न है। खबर ये आ रही है कि अब पर्ची से ये तय होगा। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, पर्ची से कैसे तय होगा, मतलब दोनों के नाम की सबसे पहले होगी और हिमाचल के बताइए। देखिए हिमाचल के विधायकों, देखिए सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हिमाचल के विधायकों को ये एमएलए लिखा हुआ है। हिमाचल के विधायकों को पंचकुला के रेस्ट हाउस में लाया गया था और अब इन विधायकों को यहाँ से निकाला जा रहा है। विधायकों से हमने बात करी है जिसमें राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा यहाँ पर मौजूद थे। ये देखिए यहाँ पर जो विधायक हिमाचल से शिमला लाए गए थे, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को 6 विधायकों को किडनैप कर लिया गया है। 6 विधायकों को यहां से निकाला जा रहा है। जिन विधायकों से हमने बात की है वो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट की बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम पंचकुला घूमने आए थे और अब हम शिमला जा रहे हैं। लेकिन मैं ये तस्वीरें आपको दिखा दूं, शिमला का रास्ता दरअसल इधर से जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये विधायक यहाँ से गए हैं तो एक पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर शुरू हो गया है। अंजना, सुबह से लगातार हम बात कर रहे थे कि हिमाचल में राज्यसभा का चुनाव कहीं ना कहीं एक दूसरा रूप ले रहा है और यहाँ पर जो बातें हम कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सच हो गई हैं और यहाँ पर
अभी आप देखिए कि अभी भी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है और हिमाचल के 6 विधायकों को फिलहाल पंचकुला के इस रेस्ट हाउस से बाहर ले जाया गया आपने है। उनका मन और टटोला कि ये नहीं? तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो उनका मन देखिए, टटोला कि हमने नहीं, मन में विधायकों से क्या बात चल करी रहा है। है? वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो घूमने आए थे। मतलब देखिए, मन में 22 जो चल मिनट रहा है वो तो साफ दिखाई देता है। राजनीति में दरअसल जो बात बोली हाँ, चंडीगढ़ से पंचकुला 22 देखिए, मिनट 26 मिनट राजनीति अगर में मैं जो सही हूँ बातें बोली सतेन तो, जाती हैं। और यहाँ से फिर शिमला लगभग ढाई घंटे पौने 3 घंटे है। तो ये क्या बता रहा है? 3 घंटे का समय। देखिए, इन 3 घंटों के समय में बहुत बड़ा बदलाव है और 6 विधायक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुरक्षा के साथ अगर शिमला से चंडीगढ़ आते हैं और चंडीगढ़ से फिर उनको निकाला जाता है तो संकेत साफ है कि कुछ ना कुछ खेल हो रहा है, कोई ना कोई रणनीति बन चुकी है जिसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और जिस तरीके से इन विधायकों से हमने अभी बात करी है निकलते वक्त, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें कोई नहीं लाया, हम तो अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के कमांडो दिखाए, वो अपने आप में कह रहे हैं कि एक कोई ना कोई बड़ी तैयारी चल रही है। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि हम तो पंचकुला घूमने आए थे, लेकिन पंचकुला घूमने ऐसे माहौल में कौन विधायक आएगा कि आपके वहां राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, आपने मतदान किया है और जो मतदान किया है आपने परिणाम तक का भी इंतजार नहीं किया, आप सीधा पंचकुला आ गए। और जबकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं से कह रही कि हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे। हालांकि एक छोटा सा रिएक्शन सुप्रिया जी से जल्दी से ले लेते हैं। सुप्रिया जी, ये तो लग रहा है क्या से क्या हो गया। आप सत्येंद्र रहिएगा, बड़ी खबर है ये, क्रॉस वोटिंग की वजह से गहराया है ये संकट, लेकिन ये तो सरकार पर आपके आ गई है। सुप्रिया जी, जाने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन। मुझे लगता है जयराम ठाकुर थोड़ा समय से ज्यादा ही पहले अति उत्साहित हो गए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले मुझे एक दूसरे शो पर जाना है, एक ही बात कह के जाऊंगी। यहां पर यह बोला गया कि लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी से प्रभावित हैं। तो उसी तर्ज पर अगर मैं पूछ लूं कि जो बीजेपी के लोग एंटी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया जिस भी कारण से दिया, क्या वो मोदी जी से विमुख है? वो भी तो चुने हुए विधायक हैं। तो मोदी जी के नाम पर ढिंढोरा मत पीटिए। असलियत यह है कि आप शनै शनै लोकतंत्र में पैसे के बल पर, एजेंसीज के बल पर ये कुकृत्य करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और अभी चुनाव के बस कुछ ही दिन बाकी है, लोग आपको सबक सिखाएंगे। आई एम सॉरी अंजना जी, मुझे भागना होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। लेकिन हिमाचल में आप ही की सरकार है। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतेन, अब बताइए कैसे फैसला होगा? खुद कह रहे हैं वो कि 34 वोट दोनों को मिले हैं। ऐसे में अब कौन जीता? और वो हर्ष महाजन को साथ में बधाई भी दे रहे हैं, पीएम को भी बधाई दे रहे हैं। क्या होगा, अब कैसे तय होगा? देखिए, कहीं पर बधाइयां दी जा रही हैं तो कहीं मायूसी भी छाई हुई है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास 40 विधायक थे तो कांग्रेस अपनी जीत मानकर चल रही थी। प्लस में मुख्यमंत्री सुक्खू सुबह से कह रहे हैं 40 प्लस 3 इंडिपेंडेंट 43, लेकिन उनकी नाक के नीचे से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधायकों को निकाल लिया, तो कम से कम ये उनके लिए एक फिलहाल चिंता का विषय है। हाँ, अब चूंकि देखिए, सुबह से हम अंकगणित समझा रहे थे कि 25 विधायक कांग्रेस, माफी चाहूंगा, भाजपा के हैं और 25 में से 9 इधर आ गए, तो 68 कुल विधायक हैं, 68 वोट पड़े हैं। अब 68 में से ये 34 होना तो तय था। तो अब ऐसे में अब सवाल ये हो गया है कि सांसद कौन बना, हर्ष महाजन या अभिषेक मनु सिंघवी। और अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो वो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, तो वो भी कोई ना कोई अभी जो है रास्ता बताएंगे कैसे होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में टॉस या फिर अन्य माध्यम से ही मुझे लग रहा है कि फिलहाल चुनाव हो पाएगा। लेकिन ये बात इन चुनावों तक सीमित नहीं रही है। जिस तरीके से ये गतिरोध बना है, लग रहा है कि ये चुनाव पीछे अपने दम पर टाई करके ही सरकार बचाने की और अपने दम पर सतेंद्र, अपने दम पर टाई करके ही इतने खुश हो गए जयराम ठाकुर, क्योंकि 40 विधायक थे कांग्रेस के और इनके सिर्फ 25, लेकिन टाई करा दिया। वही सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे। अभी माने कि अभी तो 50-50 का मामला हो गया ना। अगर टॉस से या पर्ची से तय होने वाला है तब तो 50-50 का मामला है। सिंघवी जी या फिर हर्ष महाजन जी? सतेन जी बिल्कुल। देखिए अंजना, हर्ष महाजन, अभिषेक मनु सिंघवी, इनमें से कौन बनेगा ये तो
सुबह से ही लग रहा था कि ये मामला टाई होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये पहलू भी है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहले से ही पता था कि हमारे पास 34 वोट है, लिहाजा एक सुदर्शन बबलू है विधायक, उनको मुख्यमंत्री ने, जैसा कि हमने सुबह भी बताया था, वो बीमार थे, उनको शिमला ले जाकर उनके वोट डलवाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया कि उस मत को किसी भी तरीके से जो है रद्द कराया जाए। हालांकि वो हुआ नहीं और अब 34-34 दोनों तरफ हो गए हैं। तो अब ऐसे में ये जीत, जिस तरीके से जयराम ठाकुर का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए जीत है और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अमूमन जहां राज्य की सरकार होती है वहां पर सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि सरकार ने विपक्ष के विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है। विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सरकार के विधायकों को तोड़कर पैसे का लालच देकर, और अंतरात्मा की बात सुबह से हम कर रहे हैं, अंतरात्मा की से ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट दीजिए, और अंतरात्मा का ही हवाला मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया था।